नमस्कार। क्या आप जानते हैं प्रत्येक 2 में से 1 महिला पीसीओएस या फिर पीसीओडी की समस्या से गुजर रही है। तो आज की वीडियो के माध्यम से समझेंगे ऐसे सरल बिगिनर फ्रेंडली आसना जिन्हें यदि आप नृत्य करते हैं तो मात्र 1 महीने में आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी करीबी फीमेल्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में सम्मिलित इन सभी आसनों को करने से हमारे पेल्विक रीजन और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से हमें निजात मिलता है। इसके साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें बहुत जल्दी ही कंसीव हो जाता है। तो चलिए इस श्रृंखला के अपने पहले आसना की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम सभी तितली आसना के नाम से जानते हैं। इससे हम अपने आसनों की शुरुआत करेंगे और ये एक तरीके से आपका वार्म अप भी हो जाएगा। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों के तलवों को यानी कि सोल्स को इस प्रकार से मिला लेना है। उसके पश्चात अपने हाथों को इंटरलॉक करके अपने पंजों को इस प्रकार से हम होल्ड कर लेंगे। आपको अपनी मेरुदंड को सीधे करना है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर और नीचे फ्लैप करना है। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं उनका ये हिस्सा यानी कि पैरों का और थाइस का ये हिस्सा मैट पर या फिर ज़मीन पर लग पाएगा, और जो लोग थोड़े से कम फ्लेक्सिबल हैं उनका ये आसना पूर्व में ऊपर ही ऊपर इस प्रकार से रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात आप इसे प्रॉपर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इसकी विधि को करके देखते हैं। इस आसना को आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। इस श्रृंखला का हमारा दूसरा आसना है मलासना। इसे करने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 राउंड से प्रारंभ करना है और प्रत्येक राउंड को आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। करना कैसे है, सर्वप्रथम इस प्रकार से आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। फिर दोनों पैरों के बीच में अपने कंधों से थोड़ा सा ज्यादा गैप कर लेंगे। आपकी जो टोज हैं पैरों की, वो बाहर की ओर इस प्रकार से खुल जाएंगी। टोस को ऐसे अंदर नहीं रखेंगे, टोस को बाहर की ओर खोल लेंगे। फिर यहाँ पे आपको धीरे से श्वास को भीतर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे और अपने घुटनों को मोड़ते हुए स्क्वाट की पोजीशन में बैठेंगे। चलिए एक बार इसे करके देखते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, प्रणाम की मुद्रा बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। घुटनों को मोड़ते हुए इस प्रकार से स्क्वाट की पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमारी कोहनी का ये वाला हिस्सा है, इससे हमें अपने इनर थाइस पे हल्का सा प्रेशर देना है इस प्रकार से, जिससे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और हमारे जो पेल्विक रीजन है, वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो सके। कुछ इस प्रकार से आपको इस स्थिति में बैठना है। इस स्थिति में आपको श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड से भी इस स्थिति में प्रारंभ कर सकते हैं। आइडियल होगा यदि आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक इस स्थिति को होल्ड कर पाते हैं। आप चाहें तो अपनी आंखों को इस स्थिति में आने पर भी बंद कर सकते हैं। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद पुनः श्वास को भीतर भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और घुटनों को सीधा कर लेंगे और अपनी फाइनल पोजीशन में यानी कि अपनी प्रारंभिक पोजीशन में हम वापस आ जाएंगे। इसके आपको कम से कम 5 से 7 राउंड्स करने हैं। इस श्रृंखला में बताए गए आसनों को नित्य करने से आपकी एग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही साथ आपके यूट्रस और ओवरी भी पहले से हेल्दी होने लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसना के नाम से जानते हैं। आपको दोनों तरफ से यानी कि एक बार लेफ्ट साइड से और फिर राइट साइड से कम इसके 5 से 7 राउंड से प्रारंभ करना है। धीरे धीरे आप इसके एक एक राउंड्स को बढ़ा भी सकते हैं और मैक्सिमम 10 से 15 राउंड्स तक इसे आप कर सकते हैं। तो चलिए इसकी विधि को करके देखते हैं। सबसे पहले आप इस स्थिति से इसे प्रारंभ करेंगे। अपने एक पैर को पकड़ के इस प्रकार से अपने कूल्हे के पास रख लेंगे, यानी कि जिस प्रकार से मैंने अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं कूल्हे के नजदीक रख लिया। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको भी रखना है।
फिर अपने लेफ्ट पैर को उठा के अपने दाएं पैर यानी कि जो नीचे पैर है उसके बगल में, उसके घुटने के समीप रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन अप करना है। अपने हाथों को इस प्रकार से घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो लोग प्रारंभ में इसको कर पाएंगे, अन्यथा आप चाहें तो आप इस स्थिति में भी होल्ड कर सकते हैं। मैं घुटने को पकड़ के इस आसना को करना ज़्यादा उचित समझती हूँ। अपने दूसरे हाथ को यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को अपने हिप्स के पीछे इस प्रकार से रख लेंगे और यहाँ पे श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को और अपर शोल्डर्स को हल्का सा मोड़ते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में पहुंचने के बाद श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार 15 सेकंड से लेके आप यहाँ पे 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद वापस से धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। सबसे पहले अपनी नेक को रिलीज करेंगे, फिर हम अपने दोनों हाथों को रिलीज करेंगे और अंत में हम अपने पैरों को रिलीज कर लेंगे। इस आसना को अब हम अपने दूसरे पैर से करके देखेंगे और साइड से करके देखेंगे। साइड से करने पे कुछ इस प्रकार से ये आसना दिखेगा। पहले हमने अपने राइट पैर को नीचे रखा था, अब हम अपने लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने राइट कूल्हे के पास ले आएंगे और अपने राइट पैर को उठा के अपने लेफ्ट घुटने के बगल में रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अपने लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को, जो घुटना ज़मीन पे है यानी कि जो आपका नीचे है, उसे पकड़ लेंगे और इस हाथ को अपने हिप्स के पीछे रखेंगे। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है, आप जितना नज़दीक रख सकते हैं उतना नज़दीक इसे प्लेस करेंगे। पहले दृष्टि सामने रखेंगे, श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे। यथासंभव मुड़ेंगे, कुछ क्षण पीछे ही होल्ड करेंगे और फिर धीरे से इस आसना से हम रिलीज कर लेंगे। इस आसना को आपको दोनों तरफ से कम 5 से 7 राउंड से प्रारंभ करना है। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है नौकासना यानी कि बोट पोज। इसे करने से आपका बेली फैट और आपका लोअर बेली फैट भी ड्रास्टिकली कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसको करके देखते हैं, इसकी टेक्निक को समझते हैं। इस प्रकार से अपने पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे, दंडासना बोलते हैं इस स्थिति को। जब हम इस प्रकार से पैरों को सामने खोल के और हमारी मेरुदंड सीधी होती है, क्योंकि हम बिगिनर फ्रेंडली आसना कर रहे हैं इसलिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार से पीछे सपोर्ट दे देना है जिससे कि आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाए। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और अपनी अपर बॉडी को पीछे की ओर लेके जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इस स्थिति में आ जाएंगे। फिर यथासंभव हो तो अपने हाथों को इस प्रकार से अपने शरीर के साइड्स में ले आएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड करेंगे। अपने कंधों को सामने की ओर इस प्रकार से नहीं रखेंगे, कंधों को रोल बैक रखेंगे जिससे कि आपकी जो चेस्ट एरिया है वो खुला रहे। यथासंभव होल्ड करेंगे और फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे और अपने हाथों की सहायता से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः इस आसना को करके देखते हैं। हाथों को इस प्रकार से अंदर की ओर रखेंगे जिस प्रकार से मैंने रखा है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपको इस स्थिति में आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। अपर बॉडी पीछे ले जाएंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे। यथासंभव हाथों को साइड्स में ले आएंगे। चेस्ट ओपन अप रहेगी। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे और धीरे से हम इस स्थिति से वापस आ जाएंगे। इस आसना को करने के दौरान आप महसूस करेंगे आपके एब्डोमिनल रीजन में भी हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा जिसकी वजह से आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे और इसके साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल जेनाइटल्स पे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी कार्य करता है। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ जिसको हम चक्की आसना के नाम से जानते हैं।
जिस प्रकार से पूर्व में महिलाएं घरों पे चक्की को पीसती थी, कुछ उसी प्रकार से हमें इस आसना को करना है। यह आसना बेहद लाभकारी है। इस आसना को करने से हमारा पेट भी अंदर जाता है, हमारा बेली फैट और हमारा लोअर बेली फैट भी कम होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से अपने पैरों को फैला लेना है। आप चाहें तो अपने बेड पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को फैलाने के बाद आप देख सकते हैं मेरी मेरुदंड किस प्रकार से सीधी है। हमें ऐसे स्लाउच होके नहीं बैठना है, अपनी मेरुदंड को सीधे रखना है। दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक कर लेंगे और अब श्वास भरते हुए एक पैर की तरफ से घुमाते हुए अपने हाथों को पीछे लाएंगे। कोहनियों को मोड़ेंगे नहीं, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और यथासंभव पीछे जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और गोल सर्कल बनाने का अभ्यास करेंगे। पुनः करेंगे दूसरा राउंड और फिर धीरे धीरे करते हुए हम इसके तीसरे राउंड को पूर्ण करेंगे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। पहला राउंड, दूसरा राउंड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। तीसरा राउंड करके देखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। ये अभ्यास आप चाहें तो 10-10 राउंड्स के 3 सेट्स कर सकते हैं। इसे करने से जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बेली फैट भी ड्रास्टिकली खत्म होने लगेगा। अब हमें इसी की वेरिएशन करनी है, जिसको करने से भी हमारी इस समस्या से हमें निजात मिलेगा। इसको करने के लिए भी आपको अपने पैरों को इस प्रकार से रखना है और फिर श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने एक अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे वापस और श्वास छोड़ते हुए दूसरे अंगूठे को पकड़ेंगे। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। थोड़ा गति के साथ अब इसे हम करके देखते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे समय का अभाव होने की वजह से हमने सिर्फ 7 राउंड्स करके देखे हैं। आपको 10-10 राउंड्स के कम से कम 3 सेट्स करने हैं, तभी आपको इस आसना से लाभ मिल सकेगा। हमारा अगला आसना है भुजंग आसना, यानी कि कोबरा पोज। इसे करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। तो चलिए करके देखते हैं। धीरे से साइड करवट लेते हुए पेट के बल अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। आपके जो दोनों पैर हैं वो साथ में रहेंगे, यानी कि उनको मिला के रखना है, एक्टिव रखना है। पैरों को इस प्रकार से टक्ड इन नहीं रखेंगे, पैरों को इस प्रकार से ज़मीन पर पॉइंटेड आउट करते हुए रखेंगे। हाथों की पोजीशन को समझेंगे। हाथों को अपनी छाती से थोड़ा सा आगे और शोल्डर्स के पास रखेंगे। शरीर से सटा के रखना है अपने हाथों को। कोहनियों को बाहर की ओर नहीं छोड़ेंगे। कोहनियाँ भी आपकी एक्टिव होंगी और आपके शरीर के साइड्स में चिपकी हुई रहेंगी। अब हमें करना क्या है, पहले अपने फोरहेड को अपनी योगा मैट पे रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे और सर को हल्का सा यथासंभव पीछे टिल्ट करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरी कोहनियाँ मुड़ी हुई हैं। कोहनी को खोल के नहीं रखेंगे, कोहनियों को हल्का सा बेंड रखेंगे। नाभि के ऊपर का हिस्सा उठेगा और नाभि के नीचे का हिस्सा जमीन पर ही रहेगा। आपकी नाभि जमीन से 2 से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे उठेगी, कुछ इस प्रकार से। कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के पश्चात श्वास को छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना है। एक बार पुनः इसको करके देखते हैं। पैरों को एक्टिव रखेंगे, पॉइंटेड रखेंगे। कोहनियों को शरीर के अंदर की ओर रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। कोहनियां भी आपकी एक्टिव रहेंगी। श्वास भीतर भरेंगे। अपने कंधों को थोड़ा सा रोल बैक रखेंगे, ऐसे सामने की ओर नहीं झुकाएंगे, कंधे रोल बैक रहेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे।
भुजंगासना के भी आपको 5 से 7 राउंड से प्रारंभ करना है। अगला आसना है जिसे हम अर्ध धनुरासना के नाम से जानते हैं, यानी कि हाफ बो पोज के नाम से जानते हैं। इसको भी आप 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। इसके लिए भी आपको अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। कुछ इस प्रकार से ही साइड करवट लेते हुए हम अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे। अपनी ठुड्डी को मैट पे लगाएंगे, पैरों को पुनः पॉइंटेड आउट रखेंगे। अब अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। बैक ऑफ द एंकल को पकड़ने का प्रयास करेंगे कुछ इस प्रकार से। श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को और अपनी थाइस को ऊपर उठाएंगे और आपका जो पेल्विक रीजन है वह जमीन पर ही रहेगा। एक बार करके देखेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए अपने थाइस को और अपनी अपर बॉडी को, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। कुछ क्षण इस स्थिति को होल्ड करेंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः इस आसना को करके देखते हैं। पैरों को मोड़ेंगे और इस प्रकार से ग्रैब कर लेंगे अपने पैरों को। श्वास भरेंगे। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। आज की श्रृंखला में बताए गए इन सभी आसनों को आपको उसी सीक्वेंस में रिपीट करना है और जितने जितने रेपिटेशंस और सेट्स मैंने बताए हैं ठीक उतने ही आपको फॉलो करने हैं। महज 1 महीने में गारंटेड आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या रिवर्स होने लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सभी आसनों से अवश्य ही लाभान्वित होंगे और इनका नित्य अभ्यास करेंगे। यदि आपकी कोई समस्या या कोई सुझाव है तो नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर ही इससे अवगत कराएं और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।